फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं पहले ज़माने का जो 2G मोबाइल था और 3G मोबाइल था उसका चार्जिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है ये 2G और 3G मोबाइल का कॉन्सेप्ट है, जो कि चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है और इसको मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ तो ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। और ये मैं माइक्रोस्कोप में इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोग को, ताकि हमें कोई ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है और इसका जो इमेज आपका दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए, जो 3G और 2G सेट है उसमें इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है चार्जिंग सेक्शन का, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, नहीं तो बहुत कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो IC है, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो भी IC में एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है, मतलब घड़ी का उल्टा दिशा में काउंट होता है। तो हमारा ये 6 पिन IC होता है, किसी किसी में 8 पिन का IC होता है, किसी किसी सेट में बॉल IC भी होता है, ठीक है। इसमें क्या फंडा है, यहाँ से आपका VBAS वोल्टेज आ जाता है। मैंने चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया, एक बार हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे VBAS वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। इस पॉइंट में देखिए यहाँ पे 5.2 वोल्टेज आ गया, ठीक है। अभी ये वोल्टेज क्या होता है, इस IC का अंदर जाता है। इस IC के अंदर जाने के बाद ये VBAT वोल्टेज तैयार करता है, जो कि 3.7 या 4.2 वोल्टेज इतना तैयार करता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कितना तैयार कर रहा है। देखिए 3.7, ठीक है, इतना ही वोल्टेज तैयार कर रहा है। और यहाँ पे एक रजिस्टर दिया है 8200, और यहाँ से फिर ये बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन में दिया जाता है। यही होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये चारों लेग में सेम वोल्टेज 3.7 वोल्टेज या 4.2 वोल्टेज इतना निकलेगा। आप लोग मल्टीमीटर में देखते रहिए, मल्टीमीटर में वोल्टेज शो हो रहा है, ठीक है। हम लोग चेक इसलिए कर रहा हूँ। तो ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका बगल में ये ट्रांजिस्टर क्यों लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि इस IC काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज तैयार हुआ, वो सब शो करने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। अगर आप ये सिस्टम निकाल दोगे, आपका बैटरी चार्ज होगा बट आपको डिस्प्ले में शो नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे किया है इस कॉन्सेप्ट के लिए देखिए, ये जो हमारा VBAS वोल्टेज, यहाँ से एक रजिस्टर का थ्रू वोल्टेज को लो करके, देखिए यहाँ पे वोल्टेज को 2.8 वोल्टेज करके इस पॉइंट में दिया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट में देने के बाद इसका जो फीडबैक वोल्टेज इस पॉइंट में दिया जाता है इस ट्रांजिस्टर का। देखिए यहाँ पे 4.8 वोल्टेज, और यहाँ से फिर फीडबैक मिलता है ये वाला पॉइंट से। क्योंकि CPU 4.2 या 5.2 वोल्टेज डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो CPU आपका ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो CPU के लिए हमेशा कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा CPU 3.7 वोल्टेज या 4.2 वोल्टेज ले सकता है, लेकिन ये वोल्टेज वो नहीं ले सकते। इसलिए वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पे कम करके इस मॉसफेट या ट्रांजिस्टर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसका ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करके फिर यहाँ से फीडबैक को प्रोवाइड करता है। देखिए, तो यहाँ से फिर CPU के साथ कनेक्ट होता है। तो फिर CPU को मालूम चल जाता है कि IC काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, ये आपको दर्शाता है। यही सिस्टम आपका 2G और 3G सेट के अंदर ही होता है। बस इतना ही बेसिक सा फंड है। और आजकल क्या है, ये पूरा सिस्टम जो एक IC के अंदर दे दिया गया है, और उसका अंदर से 2 वोल्टेज को आउट किया है उन्होंने, एक VBAT और एक VPH वोल्टेज, जबकि इसमें सिर्फ ओनली VBAT वोल्टेज ही इन्होंने किया है। इसलिए पहले ज़माने के फ़ोन में यहाँ पे शॉर्ट किलर लगाने से, अगर फ़ोन का अंदर कहीं पे भी डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे भी लगाने से आपको वोल्टेज, मतलब फॉल्ट फ़ोन का अंदर मालूम चल जाता। जो भी डेड सेट रहता था, फुल शॉर्ट होता था, यहाँ पे लगाने से आपका शॉर्ट किलर, तो आपको फाइंड आउट हो जाता था कि हमारा कहाँ पे शॉर्ट है। लेकिन आजकल का सेट में इस टाइप में सिस्टम नहीं लगाया, क्योंकि जो हमारा चार्जिंग IC 2 टाइप का वोल्टेज तैयार करते हैं, एक VBAT के लिए, एक VPH वोल्टेज के लिए। VPH वोल्टेज क्या होता है, पूरा सिस्टम में दिया जाता है इसका कारण। और पहले ज़माने में जो VBAT वोल्टेज से चारों तरफ सप्लाई दिया जाता था, इसलिए शॉर्ट किलर खरीदने से फ़ायदा था। तो आजकल शॉर्ट किलर खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतना ही था बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आप लोग को चेक करा के दिखा दिया। देखिए यहाँ पे 3.7
ये जो चारों पॉइंट में ये IC 3.7 वोल्टेज तैयार करते हैं, फिर यहाँ पे देता है और यहाँ से फिर बैटरी लगा के बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी पूरा सेट को चालू करता है। ठीक है, इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। और एक चीज़ इसमें देखिए, यहाँ पे 3.7 वोल्टेज इसलिए तैयार होता है क्योंकि 3.7 जो वोल्टेज है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। अगर 3.8 वोल्टेज होने से फिर सेट चालू होता है, और 3.7 वोल्टेज अगर होगा तो सेट चालू नहीं होगा। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में हम लोग चार्जिंग कनेक्टर लगाया, लेकिन आजकल के फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर लगाने से भी आप सेट को चालू कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़माने का सेट में चालू नहीं कर सकते। देखिए हम लोग चार्जिंग कनेक्टर लगाया, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं होगा। देखिए जब हम इसमें बैटरी देंगे तब, क्योंकि ये ओनली 3.7 वोल्टेज तैयार कर रहा है, जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। इसको चार्ज डिस्प्ले में शो कराने के लिए कम से कम आपको 3.8 वोल्टेज होना चाहिए, तब जाके डिस्प्ले में शो करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक DC पावर लगा के आप लोग को चेक कर देता हूँ। अभी जैसे हमने 3.8 वोल्टेज यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग लगा दिया। अभी जैसे हम लोग सेट को चालू करेंगे तब जाके सेट चालू होगा, नहीं तो ऑलरेडी तो उसमें वोल्टेज था, फिर भी सेट क्यों नहीं चालू हुआ। ये देखिए सेट हमारा और शो भी कर रहा है, चार्जिंग शो भी कर रहा है, क्योंकि 3.8 वोल्टेज होना चाहिए बैटरी में कम से कम। 3.7, 0.1 इतना होने से भी आपको काम करेगा इस टाइम में। देखिए अभी सेट हमारा बंद है, अभी जैसे हम लोग चालू करेंगे सेट चालू हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पे चार्जिंग शो हो रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैं 2G ये मैं जो सेट आपको कीपैड सेट में किस लिए समझाने का कोशिश किया है, ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बैठ जाए। ठीक है, अभी मैं चार्जिंग कनेक्टर खोल लेता हूँ, और इस फंडा को हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो आजकल जो सेट है ये पूरा फंक्शन एक IC के अंदर कर दिया गया है, और उसका अंदर से एक VVAT वोल्टेज निकलता है और एक VPH वोल्टेज निकलता है। ठीक है, तो उसका क्लास मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, और वहाँ पे आप नॉर्मल चार्जर से भी आप शॉर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस सेट में आप लोग के लिए चार्जर से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट किलर लगाने का ज़रूरत पड़ेगा, या तो कोई भी बैटरी से भी आप शॉर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।